आम जनमानस को हिंदू संस्कृति, सभ्यता व धर्म से जोड़ने के प्रयास से दिल्ली प्रादेशिक महेश्वरी महिला संगठन द्वारा 3 दिवसीय नानी बाई का मायरों का सुंदर व भव्य दिव्य कार्यक्रम का आयोजन सनातन धर्म मंदिर में किया जा रहा है। कार्यक्रम के दूसरे दिन भी सैकड़ों की संख्या में भक्तगण मंदिर परिसर में नानी बाई का मायरों की कथा का श्रवण करने पहुँचे। आचार्य श्री धर्मेश जी महाराज की दिव्य वाणी से कही जाने वाली कथा सभी आए हुए भक्तगणों को मंत्रमुग्ध कर रही है। वे जिस तरह से संगीतमय अंदाज से कथा का वाचन करते हैं कि सभी भक्तगण झूमने पर विवश हो जाते हैं। कथा कार्यक्रम के दूसरे दिन का शुभारंभ कानपुर से पधारी संगठन की राष्ट्रीय प्रभारी प्रेमा जी झावर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजू मांधना, श्यामा जी भांगड़िया, लक्ष्मी बहेती, प्रभा जाजू व टीम के अन्य सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम संयोजिका प्रभा जाजू द्वारा महाराज श्री धर्मेश जी के व्यक्तित्व को उजागर किया गया। साथ ही आए हुए यजमानों व अतिथियों ने महाराज जी का स्वागत भी किया। इस सुंदर अवसर पर दिल्ली के उत्तरी क्षेत्र से आए हुए छोटे बच्चों ने भगवान शिव व पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप को अपने नृत्य कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दूसरे दिन सभी महिलाओं को पीले वस्त्र का ड्रेस कोड दिया गया था, जिसमें महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सजी धजी बहुत ही सुंदर लग रही थी। दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष श्यामा जी भांगड़िया ने अपने उद्बोधन के माध्यम से कार्यक्रम को विस्तार रूप देते हुए सभी आए हुए यजमानों मेहमानों का अभिनंदन किया। वहीं आचार्य श्री धर्मेश महाराज द्वारा ईश वंदना करते हुए कथा का आरंभ किया गया। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। मां सरस्वत्यै नमो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमले कार्यक्रम में आए सालासर धाम से विशेष रूप से पधारे महंत श्री मिट्टू जी महाराज ने भी आचार्य श्री का आशीर्वाद लिया। मैं प्रेमा झावर, परंपरा संस्कृति और अध्यात्म समिति की स्वयं सिद्धा की समिति प्रभारी हूँ। मैं आज इस प्रोग्राम में आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये नानी बाई का मायरा ये समाज को ये संदेश देता है कि कोई भी जैसे कि आज महाराज जी ने कहा कि जिसके भाई नहीं हो कोई नहीं हो, तो जैसे नानी बाई के भगवान आए वैसे ही कोई भी उनका भाई बन के जाके उनका भर सकता है। और ये सब कार्यक्रम हम अपनी युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए कर रहे हैं ताकि उनको परंपरा रिवाज संस्कृति पता चले हम लोगों की। तो यही मैं समाज से कहना चाहती हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़े और इन संस्कृतियाँ हमारी खत्म ना हो जाए, उसको पूरा करने के लिए आप सब हमेशा मतलब उनको जोड़े। आयोजकों में श्यामा जी और लक्ष्मी जी और प्रभा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम लिया है। बहुत सुंदर ढंग से सारा कार्यक्रम कराया है, इतना व्यवस्थित है। उनका बहुत बहुत बधाई है और बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं मंजू मांधना दिल्ली प्रदेश की पहले सत्र से ही सदस्य रही हूँ और विभिन्न पदों पर उपाध्यक्ष सचिव आदि आदि पदों पर कार्य किया है। इस सत्र में उत्तरांचल उपाध्यक्ष बनकर आई हूँ संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर। आज के ये जो 2 दिन से जो कल से जो नानी बाई का मायरा चल रहा है, कल आज और कल तीनों दिन,
इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा है। सबसे पहले ठाकुर जी का नाम ही आया है संगठन के सत्र की शुरुआत में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छा लगा। और सबका मिलना जुलना और जो श्यामा का और लक्ष्मी बाहेती का जो कोऑर्डिनेशन के साथ सबको अटेंड करना, प्रॉपर स्नेह देना और सब सारी बातें सब बहुत अच्छा लगता है। संगठन में ये सब चीज़ें होनी भी चाहिए जिससे कि संगठन में आत्मीयता बनी रहे, लोगों का आपस का कोऑर्डिनेशन बना रहे। दिल्ली महेश्वरी महिला मंडल सभा ने आज जो नानी बाई का मायरा का आयोजन किया है वो अत्यंत ही अद्भुत। महाराज की वाणी में अमृतमय रस बरस रहा था। बहुत ही सुंदर कथा चल रही है। महाराज जी ने जो भगवान के बारे में, जो नरसिंह जी की भक्ति के बारे में जो कथा कही है वो वाकई अद्भुत है। भगवान ऐसी भक्ति सभी को दे। आयोजकों ने यहाँ पे बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें तरह तरह की नृत्य, तरह तरह की भाव भंगिमाओं के साथ में जो सभी लोगों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी है वो अत्यंत ही अद्भुत है, बहुत ही रसमयी है, बहुत ही आनंददायक है। भगवान उनको सबको इस संस्कृति के साथ में आगे बढ़ाए, सबको शक्ति दे, सबको सम्मान दे। और इतने बहुत ही महिला मंडल ने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। दूसरे दिन की कथा कार्यक्रम में आचार्य श्री धर्मेश जी महाराज ने अपने मधुर व दिव्य वाणी में बड़े ही संगीतमय अंदाज में कथा का वर्णन करते हुए बताया कि किस तरह से नरसिंह जी के द्वारा भाइयों के मायरे की सहायता मांगना व भाइयों द्वारा सहायता न मिलने पर भगवान का भरोसा लेकर सूर्यों के साथ अंजार नगर तरफ प्रस्थान करने का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया, जिसे दिल्ली के पूर्वी क्षेत्र से आई महिला संगठन की महिला सदस्यों ने सुंदर नृत्य नाटिका द्वारा प्रस्तुत किया। आचार्य श्री द्वारा मारवाड़ी भाषा में कही जाने वाली यह कथा सभी को बहुत ही आनंद देने वाली जड़ी बूटी का काम कर रही है। इसके साथ ही कलाकारों द्वारा नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत की जाने वाली झांकियां भी सभी के जीवन में भक्ति रस को घोल रही है। संगीतमय अंदाज में कही जाने वाली इस कथा को श्रवण करने वाले भक्त इस कदर भक्तिमय सागर में डूब जाते हैं कि स्वयं खड़े होकर नृत्य करके अपने इस आनंद को प्रकट करते हैं। श्री कृष्णा, आज दिल्ली प्रदेश महिला मंडल के तत्वाधान में जो त्रिदिवसीय नानी बाई का मायरा आयोजन यहाँ चल रहा है, उस मायरे में आज बड़ी ही आनंद की अनुभूति हुई। सजीव झांकियों के द्वारा नानी बाई और नरसिंह जी कृष्णा खाती बनकर के आए सांवरिया सेठ ने सबका मन मोह लिया और उस झांकियों को देख करके कथा के माध्यम से आज मेरा ही मन रूपी मयूर नृत्य करने लग गया। हृदय रूपी समुद्र के अंदर आनंद हिलोरे मारने लग गया और महिला सशक्ति का जो साक्षात उदाहरण है वो आप आकर के इस सनातन धर्म मंदिर के अंदर देख सकते हैं कि महिलाएं आगे आकर के कितने सुंदर आयोजन को सुव्यवस्थित ढंग से उसको कर सकती है और वो कर रही है। और आज के आयोजन के अंदर बड़े ही आनंद की वृष्टि हुई। आज आयोजन के अंदर हमारे मुख्य अतिथि के रूप के अंदर शालासर मंदिर से महाराज श्री पधारे, उनका भी सभी लोगों ने बड़े भाव के साथ में स्वागत और सम्मान किया। और कल इसी प्रांगण के अंदर बड़े भाव से सांवरिया सेठ आकर के 56 करोड़ का मायरा नानी बाई के लिए और नरसिंह जी की करुण पुकार सुन करके पधारेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
कार्यक्रम के अंत में कुछ लकी ड्रॉ भी निकाले गए, जिनके विजेताओं को सुंदर उपहार दिया गया। द्वितीय दिन के कार्यक्रम का समापन भी आरती के साथ किया गया। दूसरे दिन के कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में विस्तार से बताया दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षा श्यामा जी भांगड़िया ने। श्यामा भांगड़िया, दिल्ली प्रादेशिक महेश्वरी महिला संगठन के अध्यक्ष। हमारे 3 दिन का नानी बाई का मायरा चल रहा है अभी 8, 9, 10 अप्रैल। आज दूसरा दिन। हमारे व्यासपीठ पे श्री धर्मेश जी महाराज जी नोखा बीकानेर से, अद्भुत हमारी नानी बाई का मायरा, अद्भुत, मतलब शब्द नहीं है बोलने के लिए कि किन शब्दों में मैं बखान करूं। बहुत ही सुंदर महाराज जी के श्रीमुख से हम कथा सुन रहे हैं। आज का हमारा जो शुरुआत हुई, शुभारंभ हुआ अर्धनारेश्वर शिव स्तुति से। 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने परीक्षा बागड़ी और गौध्या महेश्वरी, 2 बच्चों ने अर्धनारेश्वर पे बहुत ही सुंदर शिव स्तुति करी। उसके बाद हमारा कार्यक्रम कथा का शुभारंभ हुआ। हमारी राष्ट्रीय समिति प्रभारी श्रीमती प्रेमा जी झवर आज की हमारी मुख्य अतिथि थी। उनके साथ में बहुत सुंदर सारा आयोजन रहा। सौभाग्य की बात यह है कि आज हमारे बीच में सालासर बालाजी से वहाँ के पुजारी श्री मिठू जी महाराज भी हमारे साथ में आज सब पत्नी उपस्थित रहे। वो एक हमारे लिए और सौभाग्य की बात रही। बाकी हमारे सारे समाज बंधु अलग अलग संस्थाओं से, महेश्वरी संस्थाओं से जुड़े हुए भी हमारे साथ में रहे और इस कथा का आनंद ले रहे हैं। अंत में जाते हुए सब लोगों के मुंह से एक ही बात थी कि इस तरह का कथा का आयोजन करते रहना चाहिए, जिससे संस्कार आए, संस्कार मिले और हम एक दूसरे से को पहचान सके। हमारी पूरी पद्धति जो संस्कृति है उसको हम समावेश कर सकें। इस कथा के दौरान एक बहुत ही सुंदर प्रसंग की प्रस्तुति की गई। उस प्रसंग में नरसी बाई, नानी बाई, खाती, सारे साधु संत, मतलब जीवंत प्रस्तुति थी ईस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली की बहनों की ओर से, जो सभी को मंत्रमुग्ध कर गई, सभी की आंखों में पानी भर गई। तो इस तरह का ये वृत्तांत आज का हमारा रहा, जो बिल्कुल अद्भुत था, अद्भुत था, अद्भुत था। तो सभी आने वाले मेरे जितने भी आज के मेहमान थे, जितने भी मेरे आज के अति विशिष्ट यजमान रहे जिन्होंने सुबह पूजा की और विशिष्ट यजमान रहे, उन सभी का और आने वाले मेरे साधु जन, सुधी जन, सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि इस कार्यक्रम की शोभा आप लोगों के आने से है, आप लोगों के सहयोग से है, उस छोटे छोटे बच्चों के उन प्रसंगों से है, ईस्ट दिल्ली द्वारा कई गई प्रस्तुति से है। तो सारी जो रूपरेखा है, सारा कार्यक्रम है, सब कुछ आप लोगों के बदौलत है। तो आप सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि इसी तरह अपना साथ, प्यार, आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय महेश। त्रिदिवसीय कार्यक्रम को सुंदर रूप देने में दिल्ली प्रदेश महेश्वरी महिला संगठन की कोर कमेटी की भी काफी मेहनत है, जिसकी जानकारी दी संगठन की महिला पदाधिकारियों ने। मैं लक्ष्मी बायती, दिल्ली प्रादेशिक महेश्वरी महिला संगठन की सचिव, और अभी हम लोग ये हमारा जो नया सत्र चालू है 2023 से 2026 के लिए, इसके लिए हमने ये नव सत्र उद्घाटन के लिए नानी बाई को मायरो प्रोग्राम रखा और अभी आज इसका 2nd डे कंप्लीट हो गया। लेकिन बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत सुंदर, सब लोग बहुत आनंद ले रहे हैं, भक्ति रस बरस रहा है। और ये प्रोग्राम हम लोग पिछले 3-4 महीने से हमारी तैयारी चल रही थी, बीच में ब्रेक हो गया था, लेकिन फिर हम लोगों ने इसको वापस चालू करके नए सत्र के उद्घाटन के लिए रखा और सब लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है। हमारे सारे जोन, तो 7 दिल्ली प्रदेश के अंतर्गत 7 जोन है, 7 जोन के मेंबर सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। पूरे पात्र जो किरदार निभा रहे हैं, आज के किरदार थे ईस्ट दिल्ली के, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे किरदार निभा रहे हैं। और धर्मेश जी महाराज, उनकी कथा में तो मतलब ऐसे लग रहा है कि कथा कभी खत्म ही ना हो, इतना आनंद आ रहा है हम लोगों को। मैं इंदु लद्धा, दिल्ली प्रदेश प्रकल्प प्रमुख, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिल्ली प्रदेश द्वारा आयोजित नानी बाई का मायरा एक सफल आयोजन नजर आ रहा है। जिस तरह से 2 दिन से यहाँ भक्तगण आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि अमृत वर्षा हो रही है। और आज तो स्वामी जी धर्मेश जी शास्त्री ने सबकी आंखों में पानी भर आया जब उन्होंने बेटी की व्याख्या की। तो ये एक बहुत सुंदर आयोजन दिल्ली प्रदेश द्वारा
सभी भक्तगणों का यहाँ उपस्थित होना, उनकी संख्या यह बताती है कि यह एक सफल आयोजन रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट जरूर करें।